हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज के नाश्ते में है चाय, सॉस और गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े। आज मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा था बाहर, इसलिए मैंने सोचा कि ब्रेड पकोड़े बना लेते हैं। और गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं सिमरन शर्मा देहरादून से मिस्टर निसी शर्मा ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। सो गाइज़, आज है 31 जुलाई और आज मुझे जाना है डॉक्टर के। तो क्या रहता है डॉक्टर के यहाँ मैं आपको बताऊँगी आगे। और गाइज़ सो गाइज़ जा रही हूँ मैं डॉक्टर के यहाँ पर। रूटीन चेकअप है और देखते हैं आज डॉक्टर क्या बताती हैं। जैसा भी रहेगा, जो भी रहेगा, आके मैं आपको आगे बताऊंगी। और मैंने पहना है ये वाला सूट और आरू भी बैठा है मेरे साथ जाने के लिए तैयार। अब शर्मा जी मेरे को छोड़ के आ जाएंगे, बिकॉज ऑफ टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। इस वजह से मैं इन लोगों को लेके नहीं जाती अपने साथ। आरू आज जिद कर रहा है जाने की। मैंने कहा बेटा जब मैं आऊँगी तब लेने आ जाना। तो चलते हैं गाइस, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ फिर से। आना तो मेरे को इवनिंग में ही था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ, तो आने के बाद मेरे को बनाती मैं क्लिप। लेकिन आज क्या हुआ ना, फिर से मुझे लगा इंजेक्शन, फिर से हुआ मेरा ब्लड टेस्ट। तो उसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा, एक तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। 2 बजे मैं घर पे आ पाई थी, तो काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी आने के बाद। इस वजह से ना मेरा मन नहीं हुआ मतलब कुछ ब्लॉगिंग करने का। और आरू भी बैठा था मेरे इंतज़ार में। मैंने आते ही इसको खाना वाना खिलाया, अपने कपड़े चेंज करके, हैंड वॉश करके, और अपना तो उसको मैंने फिर खाना खिलाया। उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा। रेस्ट तो क्या ही, बस 2 बजे मैं आई थी तो 3 साढ़े 3 बजे मैं लेटी। और आज से ट्यूशन भी नहीं भेज पाई बिकॉज ऑफ रेन। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो इस वजह से मैं इसको ट्यूशन भी नहीं भेज पाई। तो गाइज हम पहले आते हैं टॉपिक पे अपने, कि मैंने बताया था कि मैं डॉक्टर के जा रही हूँ। जैसा भी रहेगा आपको आके बताऊँगी। तो आज रहा ये कि मैं गई और मैंने वेट किया 1 घंटा, क्योंकि डॉक्टर को आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर वो आए उसके बाद नंबर तो खैर मेरा पहले ही था, फर्स्ट नंबर था मेरा, तो पहले मैं ही चली गई थी। लेकिन उसके बाद ही मेरे को इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं गई, बीपी वगैरह चेक होता है रूटीन चेकअप में, हमेशा बीपी चेक होता है सबसे पहले। तो बीपी चेक हुआ, बीपी आया मेरा थोड़ा सा हाई। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे 1 घंटे रेस्ट करवाया। उसके बाद दोबारा बीपी टेस्ट हुआ, तो दोबारा बीपी टेस्ट में ये हुआ कि नीचे का 10 कम आया, बाकी तो मतलब ऊपर का तो जितना था 130 उतना ही आया, 130/90। मतलब वैसे तो ज़्यादा हाई नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी के हिसाब से बीपी उनको मतलब हाई लगा। तो उन्होंने कहा कि दोबारा एक बार कर लेते हैं। दोबारा लिया तो दोबारा सिर्फ 1080 मतलब नीचे का जो होता है वो कम आया था, बाकी तो उतना ही था ऊपर का। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा नमक कम खाना है, मसाले वाली चीज़ें कम खानी है। हालांकि मैं आज वैसे मैं ऐसा खा नहीं रही हूँ मसाले वाली चीज़ें या बाहर का कुछ भी। लेकिन आज हुआ क्या, आज मौसम बहुत अच्छा था। मैंने आपको बताया था नाश्ते में मैंने आज खा लिए ब्रेड पकौड़े, और ब्रेड पकौड़े खा के मैं गई। और फिर तो आना ही था बीपी हाई, तो कोई नहीं। फिर लेकिन मैंने अभी शाम को चेक कर लिया था, तो शाम को मेरा ठीक आ गया था, 124 और 70 आया था मेरा, तो वो ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को फिर से आज एक और बूस्टर डोज दिया है, जिससे कि आजकल जो ये फ्लू इन्फेक्शन चल रहा है वो ना लगे मुझे, और आगे होने के आने वाला बेबी भी सेफ रहे। उसके लिए भी अच्छा है वो, और मेरे लिए भी ठीक है कि मुझे किसी से इन्फेक्शन नहीं लगेगा। तो बूस्टर डोज लगी है इस वाले हैंड में, अपना हैंड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे को। मतलब ये पूरा अकड़ रहा था हाथ ना, जब मैं आई तो पूरा ऐसे उठ भी नहीं रहा था। अब तो थोड़ा बहुत फिर भी ठीक है, क्योंकि मैंने रेस्ट करने के बाद थोड़ा हाथ इधर उधर हिलाया तो थोड़ा ठीक है अब। और एक लगा है मेरे को बैक में, तो उसमें भी बहुत पेन हो रहा था। और उन्होंने मुझे बोला था कि 4 इंजेक्शन लगेंगे मेरे को, जो कि मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। उसकी वजह से वो मेरे को ये इंजेक्शन दे रहे हैं, जिससे कि ऐसा मतलब प्रीटर्म डिलीवरी ना हो। तो उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, आप 2 लगवा लो, 2 के बाद मत लगवाना। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, अभी 2 और लगवाने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ पेन। मुझे ना बहुत ज़्यादा पेन है, पेल्विक एरिया में बहुत पेन हो रखा है मेरे को। कल से मुझे पेल्विक एरिया में इतना पेन था कि मेरे को चलने फिरने में भी ना बहुत दिक्कत हो रही थी। और आज जब मेरे डॉक्टर के यहाँ जाने के टाइम आया तो उस टाइम तक मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो चुका था। तो इस वजह से फिर मैंने उन्हें बताया, उन्होंने कहा कि थोड़े बहुत मतलब जो हो सकता है कि पेल्विक एरिया पेन और पेट में जो हमें पेन होता है कई बार, तो वो हमें होता है
यूरिन इन्फेक्शन की वजह से। तो अब आज उन्होंने यूरिन इन्फेक्शन मतलब टोटल यूरिन का टेस्ट लिया है, CBC करवाया है दोबारा से, क्योंकि मेरा TLC भी बढ़ा हुआ आया है, जो कि उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कल रिपोर्ट में क्या रहता है। तो CBC हुआ है और एक टेस्ट और हुआ है, CRP हुआ है और टोटल यूरिन का हुआ है। तो बोल रही थी कि अगर आप में से भी किसी को मतलब डॉक्टर ने बोला कि 2-3 ही चांसेस होते हैं कि पेट में पेन होने के, या तो हमें यूरिन इन्फेक्शन होता है। यूरिन इन्फेक्शन मैंने अभी 2 हफ्ते पहले भी कराया था, तब भी मुझे नहीं आया था और आज फिर कराया है। अभी कल देखते हैं कि कैसा रहेगी रिपोर्ट, क्या रहेगा, आएगा यूरिन इन्फेक्शन या नहीं आएगा, फिर वो बताएंगी। उन्होंने यही बोला था या तो यूरिन इन्फेक्शन की वजह से पेन है या फिर कॉन्ट्रक्शंस पेन जो होते हैं, मतलब हमें हो सकता है कॉन्ट्रक्शंस हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कल कैसी रिपोर्ट रहेगी, क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ पता चलेगा। तो गाइस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को जो भी प्रेग्नेंट हैं तो सब लोग अपना ध्यान रखें। और बरसात का मौसम है, इस मौसम में इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगता है, तो मतलब अगर किसी को कोल्ड है या कफ है तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखें और अपना सेफ्टी पर्पस सब चीज़ें अच्छे से साफ़ सफाई रखें अपने आसपास अपने घर में, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप ठीक रहेंगे तो आपका बेबी भी ठीक रहेगा। तो गाइज़ यही मैं आपको अपडेट देना चाह रही थी और बाकी अपडेट मैं दूंगी आपको कल। एक बात और बताते हैं आपको ना कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे दिल को छूने वाली बात है और बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा, जब मेरा बच्चा मेरे लिए ऐसा करता है ना। तो आज क्या हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं ऐसे मतलब इस करवट लेट रही थी तो यहाँ पर इंजेक्शन लगाया बैक में तो वहाँ पेन हो रहा था, इस करवट लेट रही थी तो हाथ में पेन हो रहा था, तो मैं बड़ा मतलब आवाज़ें निकल रही थी मेरी आ ऐसे करके। तो आरू ने एकदम से मेरे से पूछा मम्मा क्या हो गया आपको। मैंने बोला बेटे मेरे को ना 2 इंजेक्शन लगे ना तो मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो उसने मुझे समझाया, मतलब इतना छोटा हो गया इतनी मेरी केयर करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने मेरे को समझाया, उसने बोला मम्मा कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में जब बेबी बाहर आ जाएगा ना तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपको कोई भी दर्द नहीं होगा। हाँ थोड़े दिन दर्द सह लो मम्मा, उसके बाद जब बेबी आ जाएगा ना फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ आज तो भगवान जी ना ऐसा बेबी ना, जैसा मेरा बेबी है ना इतना पारा, भगवान जी ऐसा बेबी सबको दे, है ना, इतना प्यार करने वाला, इतना केयर करने वाला, इतना लविंग। अभी बोलो वो दूसरा भी आप बोल ली थी तू तो बड़ा ज्ञानी है, वो अगर ज्ञानी आ गया तो है तो मत बोलो। अच्छा सो गाइस बाय बाय, आ जाओ बाय बाय करते हैं गाइस को, बाय 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 गाइस। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए रुको हाँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप ढेर सारा हमारे ब्लॉग्स को प्यार दीजिए। मैं